हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से हमने पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 एपी के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 को सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम इसके आगे का सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है हमारे सामने कि 92, 90 और 88 डॉट 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 2 दिए गया है। इस श्रेणी का हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों? योग ज्ञात करना है, यसन ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए प्रथम पद दिया है ए, क्या है 92 है, इसको लिख लेते हैं। ए बराबर कितना दिया है? 92 दिया है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे। ठीक है, और डी हमारा क्या दिया गया है? दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, क्या होगा? इक्वल टू -2 आ गया। ठीक है, अब n पदों के योगफल का सूत्र क्या होता है? यसन का फार्मूला क्या होता है? यसन का फार्मूला होता है n/2 कोष्टक में a + l। ठीक है, अब इसमें से हम सबसे पहले n को ढूंढेंगे। हमारा a दिया है, d दिया है, लेकिन n नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? n को ढूंढेंगे। l हमारा क्या है? अंतिम पद जो है +2 है यल। अब हमें क्या ढूंढना है? n को ढूंढना है, तभी जाके यसन आएगा हमारा, क्योंकि हमें a मिल गया है, यल मिल गया है। अब हमें n को ढूंढना है। ठीक है, n को कैसे निकालेंगे? पदों की संख्या को कैसे निकालते हैं? पदों की संख्या को कैसे निकालते हैं? tn = होता है tn = होता है a + n - 1 × d। यहाँ पर tn क्या है? l के बराबर है, तो l = a + n - 1 × d। तो l के स्थान पे 2, a के स्थान पे 92 प्लस n रहने देते हैं -1, d की वैल्यू कितनी है? -2। ठीक है, चूँकि अंतिम पद हमें दिया था, यहीं से हम n का मान निकालेंगे। हमें a का मान दिया है, हमें d का मान दिया है, हमें l का मान दिया है, तो n का मान हम आसानी से निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। 92 को इधर भेजेंगे, यहाँ पर प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 2 - 92 = -2 का गुणा n में करेंगे -2n, -2 का गुणा -1 में करेंगे +2। ठीक है, अब देखिए 92 में से 2 को घटाएंगे, क्या आएगा? -90 = -2n + 2 को इधर भेजेंगे -2 हो जाएगा, -2n रहने देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो -92 हो जाएगा, -2n रहने देते हैं। ये माइनस माइनस दोनों पक्षों का कैंसिल, n बराबर 92/2। इसको हम भाग देंगे, क्या आएगा? 2 × 12 = 46 आएगा। मीन्स n बराबर क्या आ गया है हमारा? 46। पदों की संख्या कितनी आ गई? 46। मीन्स जो ये श्रेणी दी गई है, इसमें जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे ऐसे 46 पद हैं पूरे। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है? अब हमें ज्ञात करना है पदों का योगफल, यसन बराबर ज्ञात करना है। यसन बराबर क्या होगा? n/2 कोष्टक में a + l होता है, ये फार्मूला होता है। n की वैल्यू हमें कहाँ से ये प्राप्त हुई है? 46/2। a का मान यहाँ से 92, l का मान यहाँ से +2। 46 / 2 23 गुणे 92 में 2 जोड़ेंगे, क्या आएगा? 94। क्या है ये? यसन है। यसन बराबर क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 62। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि कितने पदों का योगफल हमने निकाला है? टोटल कितने पद है? 46 पद है, तो हम इसे 46 लिख सकते हैं। यस, 46 = 21, 62। ये है हमारा आंसर। देखते हैं इसमें दूसरा भी क्वेश्चन दिया गया है। ये सवाल यहाँ पे जो सवाल है, ये 47 जो लिखा है, ये किताब में थोड़ा सा मिसप्रिंट दिया गया था, तो मैंने अपने हिसाब से इसको इधर दूसरी किताब से देख के इसको लिखा है। 47 है वहाँ पे। यहाँ पे क्या ज्ञात करना? वही सेम क्वेश्चन है, योग ज्ञात करना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या क्या दिया है? a बराबर क्या दिया है? 101 दिया है। d बराबर क्या होता है? दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं, तो 99 में से 101 को घटाएंगे, कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका -2। ठीक है, अब अंतिम पद क्या दिया गया है? l बराबर 47 दिया गया है। हमें क्या निकालना है? हमें यसन निकालना है। ठीक
ठीक है। Sn में क्या, Sn का फार्मूला क्या होता है? Sn का फार्मूला होता है n/2 कोष्टक में a प्लस l क्यों कह रहे हैं 2a प्लस n-1 इंटू डी क्यों नहीं कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि यहाँ पर l दिया गया है, ठीक है। इसके लिए हमने पहले वीडियो में 2 कंडीशन बताई थी योगफल के लिए। चलिए, हमें यहाँ पे a भी प्राप्त है, यहाँ पे देखिए 101 है, हमें यहाँ पे l भी मिला हुआ है, ये 47। हमें क्या नहीं मिला है? n नहीं मिला है। तो सबसे पहले हम n निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? ये फार्मूला होता है, यदि अंतिम पद दिया होता है तब n पदों की संख्या यानी कि n को निकालने के लिए l इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। l के स्थान पे क्या रखेंगे? 47 आ गया। a के स्थान पे 101 प्लस n को निकालना है भाई, d के स्थान पे -2, ठीक है, कोष्टक में। अब ये 101 को इधर भेजेंगे, 47 माइनस 101, ठीक है, और -2 का गुणा n में करेंगे तो -2n, -2 गुणा -1 में करेंगे +2, 47 में -101 को हल करेंगे तो -54 इक्वल टू यहाँ -2n +2 रहने देते हैं, +2 इधर जाएगा, ठीक है, +2 को हम इधर भेजते हैं, कितना आएगा? ये 14 है, +2 इधर है -2n रहने देते हैं, इसको हल कर -56, ये -2n माइनस कैंसिल, n बराबर कितना आ गया? 28। पदों की संख्या कितनी आ गई? देखिए यहाँ पे पदों की संख्या कितनी आ गई? 28, ठीक है, पदों की संख्या 28 आ गई। अब क्या करेंगे? अब इसी फार्मूले में ले जाकर सभी वैल्यू को रखेंगे तो हमारा Sn आ जाएगा। अच्छा, कितने पद प्राप्त हुए हैं? 28 पद प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर 28 लिख सकते हैं हम। यहाँ पे 28/2 कोष्टक में a की वैल्यू 101 प्लस l की वैल्यू 47, ठीक है। अब यहाँ पे 28 में से 2 को घटाएंगे, भाग देंगे तो 14, और इसको हम जोड़ेंगे 148, ठीक है। अब इसी दोनों का अप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 20/72, ठीक है। ये कितने पदों का योगफल है? 28 पदों का योगफल है। समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल में क्या कह रहा है? 10वें का पहला है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्या, माना प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं 0 को छोड़कर 1 से जितनी संख्याएं होती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक है? n तक है, ठीक है। अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना है? इन प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, ठीक है। योग वाला फार्मूला लगेगा। यहाँ पर a बराबर क्या है? 1 है। d बराबर क्या होगा? दूसरे वाले पद में से पहले को घटाएंगे, क्या आएगा? 1 आ गया, ठीक है। अब हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे सूत्र लगाएंगे। Sn बराबर क्या होगा? Sn बराबर होगा हमारा n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक चीज़ आप बता सकते हैं, इसमें आपने l का फार्मूला क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पे l नहीं दिया गया है, l की वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है। तो Sn निकालते हैं, n भी नहीं दिया गया है, रहने देते हैं, n के स्थान पे n ही रखेंगे, ठीक है। और बाद 2 इंटू a प्लस n वैसे रहने देते हैं, -1 इंटू डी कितना आया है? 1 आया है, इंटू 1, ठीक है। इसको हल करते हैं। Sn इक्वल टू n/2 कोष्टक में यहाँ पर है 2 प्लस n-1, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं Sn बराबर क्या आएगा? n/2, ठीक है, n/2। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा? 2 + 4 + 6 प्लस डॉट डॉट 2n के n पदों का योग निकालना है। देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। a बराबर हमारा 2 दिया गया है, d हम निकालते हैं दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाकर 2 आया। l क्या दिया है? अंतिम पद हमारा 2n दिया गया है, इसको लिख लेते हैं। Sn n पदों का योगफल हमें निकालना है। सूत्र क्या लगाएंगे? Sn बराबर n/2 a प्लस l लगाएंगे। l क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे l की वैल्यू दी गई है। n के स्थान पर हम n ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि n पदों का योगफल निकालना है। उसके बाद 2 रहने देते हैं, a के स्थान पर 2 रखते हैं यहाँ से, प्लस l के स्थान पे हमारा 2n आएगा, ठीक है। आगे n/2 रहने देते हैं, 2 + 2n में से 2 कॉमन लेते हैं बाहर की ओर, कोष्टक में क्या बचेगा? n + 1,
ये टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या n प्लस 1। क्या है ये? n पदों का योगफल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या, यहाँ पर देखिए विषम दिया है, इम्पॉर्टेंट चीज़। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या कह रहा है, जीरो को छोड़कर उसके आगे बढ़ते हैं तो हमें प्राकृतिक संख्याएं मिलती हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 के बाद हम 2 3 4 ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। लेकिन हमें यहाँ विषम कहा गया है। विषम मतलब 1 के बाद कौन सी विषम संख्या, 3 के बाद कौन सी विषम संख्या, 5 के बाद कौन सी विषम संख्या, 7, ऐसे डॉट 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 कितने पदों तक n विषम संख्या कहा गया है। तो n तक हमने लिख लिया। ठीक है, अब हमें इनका योग निकालना है। जो समांतर सीढ़ी हमने बनाया है उसका हमें योग निकालना है। तो प्रथम पद 1 हो गया यहाँ से, उसके बाद सर्वांतर दूसरे में से पहले वाले को घटाते हैं, क्या आएगा, सर्वांतर 2 आ गया। पदों की संख्या n बराबर n पदों का योग निकालना है तो n बराबर n ही रखेंगे। पदों के योगफल वाला फार्मूला लगाएंगे, जैसे n बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे l की वैल्यू, l का फार्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर अंतिम पद क्लियर नहीं है, केवल n पदों का योगफल निकालना है। तो n के स्थान पर n ही रहने देते हैं, 2 इंटू a के स्थान पे 1 प्लस n के स्थान पे n ही रहने देते हैं, d के स्थान पे 2 रखते हैं, सॉल्व करते हैं। n/2 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 इंटू 2 का गुणा इसमें मतलब n में करते हैं 2n, 2 गुणा -1 में करते हैं तो -2 प्लस 2 -2 कैंसिल। ठीक है, तो n/2 इंटू 2n। अब यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, तो यहाँ से n² क्या आ गया, n पदों का योगफल। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n² होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है 6 + 9 + 12 डॉट 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 के कितने पदों का योग 81 है। दोहरे उत्तर की व्याख्या करना है। ठीक है, यहाँ पे पहला पद क्या दिया गया है, a बराबर 6 है। दूसरा पद सर्वांतर क्या होगा, दूसरे में से पहले को घटाएंगे, 9 में से 6 को घटाएंगे, 3 आएगा। में से d प्राप्त हुआ, a प्राप्त हुआ। कितने पदों का योग 81 है, माने यशन दिया गया है 81 है, पदों का योग दिया गया है, लेकिन पदों की संख्या n नहीं दी गई है, तो हमें वही n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कौन सा फार्मूला लगेगा। अगले पेज पे देखते हैं, तो हमारा ये फार्मूला लगेगा ADSN हमें दिया गया है, n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमारा ये फार्मूला लगेगा। SN के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 81, n हमें निकाला, n को रहने देते हैं, a के स्थान पे हम रखते हैं 6, n को रहने देते हैं, d के स्थान पे हम रखेंगे 3। ठीक है, अब इन 2 का मल्टीप्लाई 81 में कर देते हैं, 2 के 2 8 दूनी 16, n रहने देते हैं, 6 दूनी 12, 3 का गुणा n में 3n माइनस 3 का गुणा -3। ठीक है, 162 n रहने देते हैं, 12 में 3 गया 9 प्लस 3n। ठीक है, 162 बराबर, अब n का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, 9n प्लस n का मल्टीप्लाई 3n में 3n² होता है। 162 को इधर लाते हैं, 3n² प्लस 9n, 162 को इधर लाएंगे तो माइनस इतना हो जाएगा। ठीक है, 0 चाहे इधर लिखिए चाहे इधर, बात एक ही है। 3 को यहाँ से कॉमन लेते हैं, n² प्लस 3n माइनस 3 × 15 3 × 12 बराबर 0। 3 का मल्टीप्लाई इधर करते हैं, या तो भाग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुणा में है तो इधर आएगा भाग होगा तो 0 हो जाएगा। आएगा क्या, n² प्लस 3n माइनस 54 बराबर 0। इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। क्या होगा गुणनखंड इसका, कि जोड़ने या घटाने पर हमें 3 प्राप्त हो, गुणा करने पर -54 प्राप्त हो। तो 9 × 6 = 54, 9 में से 6 गया 3, तो n² उसके बाद प्लस 9n माइनस 6n माइनस 54। ठीक है, 0। अब इस दोनों पक्षों से और इस दोनों पक्षों से हम कॉमन लेते हैं। यहाँ से n कॉमन लेके आया, n प्लस 9, यहाँ से -6 कॉमन आया, यहाँ क्या बचा, n प्लस 9 बराबर 0। ये दोनों बराबर आ रहे हैं ना, तो समझ लीजिए हमारा गुणनखंड सही है।
अब सबको अलग अलग कोष्टक में कर लेते हैं। n+9 अलग कोष्टक में, n-6 अलग कोष्टक बराबर 0। अब एक बार इस पद को हम 0 के बराबर करेंगे, एक बार इस पद को हम 0 के बराबर करेंगे। यदि n+9 = 0 तो n = -9, जो कि संभव नहीं है। क्या आपने पदों की संख्या को माइनस में देखा है? नहीं देखा है। यही है इसके दोहरे उत्तर की व्याख्या। क्या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर -5 चिड़ियाँ पेड़ पर बैठी हुई हैं? ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो -9 को हम नहीं लेंगे। अब दूसरा देखते हैं, नीचे देखते हैं। यदि n-6 = 0 तो n बराबर 6। क्या आप यह कह सकते हैं कि पेड़ पर 6 चिड़ियाँ बैठी हुई हैं? क्या आप चिड़ियों को गिन सकते हैं ना? तो ये सही है, जो कि संभव है। बस यही है इसके दोहरे उत्तर की व्याख्या और ये इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, 32, 28, 24 के n पदों का योग 120 है। n का मान निकालना है। क्या दिया गया है? a बराबर है आपका 32 दिया गया है। d निकाल लेते हैं। दूसरे पद में से पहले पद को घटा के क्या आएगा? -4 आएगा। n पदों का योग यानी कि n बराबर 120 दिया गया है। n का मान, पदों की संख्या निकालनी है। ठीक है, यल इसमें दिया नहीं गया है कि n का फार्मूला यल के पदों में लगाए हैं। तो n का फार्मूला दूसरा होता है। n = n/2 कोष्टक में 2a + n-1 × d होता है। ठीक है, सभी वैल्यू को ले जाकर रखते हैं, n का मान निकालते हैं। n के स्थान पे आ जाएगा आपका 120 और n को रहने देते हैं। 2a के स्थान पे आएगा आपका 32 प्लस n को रहने देते हैं -1, d के स्थान पे आएगा आपका -4 कोष्टक बंद। 120 में 2 का गुणा कर देते हैं 240, n रहने देते हैं 32 दूनी 64 प्लस -4 का गुणा अंदर करते हैं -4n, -4 गुणा +1 में +4। ठीक है, 240 रहने देते हैं, n रहने देते हैं 64 और 4 68 -4n। ठीक है, 240 रहने देते, n का गुणा अंदर करते हैं 68n -4n स्क्वायर। 4n स्क्वायर को और 68n को इधर लाते हैं तो प्लस में आ जाएगा। +4n स्क्वायर ये प्लस में है, ये माइनस में आ जाएगा -68n। ये प्लस में है तो इसको ऐसे रहने देते हैं क्योंकि ये दोनों पक्षों को केवल इधर लाए हैं। तो 240 बराबर 0। यहाँ से हम क्या करते हैं, 4 को कॉमन लेते हैं। ठीक है, 4 को कॉमन लेते हैं, n स्क्वायर माइनस क्या आएगा 17, n प्लस क्या आएगा 60 = 0। 4 यहाँ पे गुणा में है, इधर जाएगा भाग हो जाएगा, ख़त्म कहानी। n स्क्वायर -17 n + 60 = 0। इसी का गुणनखंड करके हम वैल्यू को निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पर साइड में देखते हैं। n स्क्वायर -17 n + 60 = 0 है। ऐसी संख्या बताइए जिसे जोड़ने घटाने पर -17 प्राप्त हो और गुणा करने पर 60 प्राप्त हो। तो 12 12 पंचे 60। हाँ, n स्क्वायर -12n -5 n + 16 = 0, 60 = 0। ठीक है, यहाँ से हम n को कॉमन लेते हैं, यहाँ से हम 5 को कॉमन लेते हैं। ये हो जाएगा n -12 -5 कोष्टक में n -12। ये सब जो गुणनखंड ये छोटी कक्षाओं में बताई जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको अलग कर लेते हैं और इस पद को अलग कर लेते हैं। तो आ जाएगा n -12 और यहाँ आएगा n -5 बराबर 0। n बराबर 12 और यहाँ से आ जाएगा n बराबर 5। तो पदों की संख्या इतनी हो सकती है। दोनों ही आंसर सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12वें का पहला क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से समझेंगे। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 18 है, सातवां पद 30 है, श्रेणी के 20 पदों का योगफल निकालिए। क्या क्या कह रहा है कि तीसरा पद 18 है। अच्छा, 90वें पद को हम tn से डिनोट करते हैं, तो तीसरे पद को किससे डिनोट करेंगे? t3 से। t3 क्या दिया गया है? तीसरा पद 18 है, t3 बराबर 18 दिया गया है। ठीक है, अब 90वें पद का फार्मूला क्या होता है? tn = a + n-1 × d होता है। तो तीसरे पद का फार्मूला क्या होगा? जहाँ n है वहाँ पे 3 रखेंगे, a + 3-1 × d = 18, a + 2d = 18। ठीक है, समीकरण नंबर 1।
अब यहाँ पर देखते हैं दूसरी शर्त क्या कह गई है कि सातवां पद हमारा 30 है, T7 इक्वल टू 30 दिया गया है। ठीक है, n पद के लिए फार्मूला ये है, सातवें पद के लिए फार्मूला क्या होगा, जहाँ n होगा वहाँ पे 7 रख देंगे। a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 30। a प्लस 7 में 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 आएगा, 6d इक्वल टू 30 समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इस दोनों समीकरण को हल करके हम a और d का मान निकालेंगे, तब जाके हम 20 पदों का योगफल निकाल पाएंगे। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर चर राशि समान है, दोनों जगह प्लस है, जब माइनस करेंगे तब कैंसिल होंगे दोनों। तो सबसे पहले ऊपर का समीकरण लिख लेते हैं, फिर उसके नीचे दूसरा समीकरण लिख लेते हैं, फिर दोनों को घटा देते हैं घटाने पर। ठीक है, ए प्लस में है, ए माइनस में है, ए से ए बर्बाद हो गया। ठीक है, और 2d माइनस 6d है तो यहाँ पर आएगा माइनस 4d। यहाँ पर 18 माइनस 30 है। ठीक है, 18 माइनस 30 है तो यहाँ आएगा माइनस 12। ये माइनस माइनस ख़त्म कहानी। d इक्वल टू 12/4 कैंसिल इक्वल टू 3। ठीक है, d की वैल्यू कितना आई, 3 आ गया। अब इस d की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में d का मान रखते हैं तो a प्लस 2d इक्वल टू 18, ये है आपका समीकरण नंबर 1। तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 3 है, इक्वल टू 18। तो a प्लस 3 दूनी 6 इक्वल टू 18 है। ठीक है, तो a इक्वल टू 18 माइनस 6, a इक्वल टू 12। ठीक है, a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 20 पदों का योगफल। पदों की संख्या कितनी दी गई है भाई, यहाँ पर देखते हैं। पदों की संख्या n बराबर कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। पदों के योगफल के लिए फार्मूला क्या होता है, जबकि यहाँ पर अंतिम पद नहीं दिए गए हैं, तो यस n बराबर होगा n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। सभी को वैल्यू को लाकर यहाँ पर रखते हैं। यस n इक्वल टू n कितना है, 20 है, 20/2 कोष्टक में 2 इंटू a कितना है, 12 है, 2 इंटू 12 प्लस n कितना है, 20 माइनस 1, d कितना है आपका, 3 है। ठीक है, इंटू 3 कोष्टक। अब यहाँ 20 में से 2 का भाग देंगे 10, 12 दूनी 24, 20 में से 1 गया 19, 19 गुणे 3 कोष्टक बंद। यहाँ पे 10, यहाँ पे 24, 19 दूनी 29, 57 और 24 को जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा आ जाएगा 81। 81 में 10 का मल्टीप्लाई 810। ये कितने पदों का योगफल है, ये 20 पदों का योगफल है। ठीक है, यही है हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, अगला सवाल क्या दिया गया है। समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल 0 दिया गया है। यदि इसका चौथा पद 12 है तो 12वां पद निकालें। ध्यान से समझेंगे। पहली शर्त क्या कही गई है कि 15 पदों का योगफल 0 है। कोई समांतर श्रेणी होता है, उसके 15 पदों का योगफल मीन्स यस 15 बराबर 0 है। ठीक है, तो यस 15 बराबर आपका 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। 15 पदों का योगफल 0 है तो पदों के योगफल के लिए क्या फार्मूला होता है, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यह है पदों के योगफल के लिए फार्मूला। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 15 पदों का योगफल दिया गया है तो n के स्थान पे 15 रखेंगे। 15/2 कोष्टक में 2a प्लस 15 में से 1 गया, अरे रख के देख लेते हैं, 15 माइनस 1 इंटू डी क्या है, 0 दिया गया है। अब ये 15/2 यहाँ पे गुणे में है, यहाँ पे जाएगा भाग में हो जाएगा, इधर जाएगा भाग हो जाएगा, मीन्स 0 हो जाएगा टोटली। तो 2a प्लस 15 में से घटाएंगे 14 d इक्वल टू 0। ठीक है, ये है आपका समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त क्या कह रहा है, यदि इसका चौथा पद 12 दिया गया है मीन्स T4 बराबर 12 दिया गया है। n पद के लिए फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चौथे पद के लिए फार्मूला जहाँ n है वहाँ पर 4 रख देंगे, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 12।
ए प्लस 4 में से गया 3 डी इक्वल टू 12 समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को हल करते हैं तथा उसके बाद ए और डी का मान निकालते हैं। ए और डी का मान निकालने के बाद 12वां पद निकाल लेते हैं T12। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 दिया है, इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, a प्लस 7d हो जाएगा इक्वल टू 0। 2 यहाँ गुणे में है, उधर जाएगा भाग हो जाएगा, a प्लस 7d बराबर 0। ये समीकरण 1 है। और आपका समीकरण 2 क्या आया था, a प्लस 3d इक्वल टू 12। ये समीकरण 2 है। ठीक है, हम समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाने पर घटाते हैं समीकरण 1 और 2 को। तो a प्लस में a माइनस में बर्बाद हो गए, से प्लस 7d और माइनस 3d क्या आएगा 4d प्लस 4d इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, d इक्वल टू क्या आएगा आपका, d इक्वल टू आएगा माइनस 12/4 कैंसिल इक्वल टू -3। d इक्वल टू -3 आया। अब d का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 को लिख लेते हैं a प्लस 7d इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं a प्लस 7 इंटू -3 इक्वल टू 0, a माइनस 21 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 21 आ गया। a की वैल्यू हमें मिल गई, d की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, हमें 12वां पद निकालना था। मीन्स क्या निकालना था, T12 निकालना था। हमें ये बताइए 90वें पद के लिए फार्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, ये इतना फार्मूला होता है ये वाला। तो हम इस फार्मूले को यहाँ पे फॉलो करेंगे। T12 निकालना है। T12 क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ 12 रखेंगे। a की वैल्यू 21 आ गई, d की वैल्यू -3 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू 21 प्लस n कितना है 12 दिया गया है, 12 माइनस 1। d कितना है -3 दिया गया है, तो -3। 21 रहने देते हैं, 12 में से 1 घटाएं 11 आया इंटू -3। यहाँ से 21 और 11 3 33, लेकिन माइनस में है तो -33। ठीक है, तो यहाँ पे -12 आ गया। आपका जो 12वां पद होगा वो -12 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सवाल देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें क्या दिया गया है कि 40 पदों का योग 430 दिया गया है। मीन्स यस 40 बराबर कितना दिया गया है, 430। ठीक है, 60 पदों का योग 945 दिया गया है। मीन्स यस 60 बराबर कितना दिया गया है, 945। 20वां पद माने T20 हमें निकालना है, T20 हमें निकालना है। ठीक है, सबसे पहले इसको और इसको सॉल्व करके a और d का मान निकालते हैं, तब जाके T20 आएगा हमारा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं यस एन का फार्मूला क्या होता है, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कई बार हमने बताया है, फार्मूले को डायरेक्ट रखते हैं। तो n क्या है हमारा 40 है, 40/2। 2 इंटू a नहीं पता, a रहने देते हैं। n कितना है 40 है, 40 में से 1 घटाएं 39 इंटू डी नहीं पता, रहने देते हैं। बराबर कितना है 430। 40 में 2 को भाग देते हैं, 20 आया और 2a प्लस 39d। ठीक है, यहाँ पर 430, यहाँ पर 20 गुणे में इधर जाएगा भाग हो जाएगा, 2a प्लस 3 39d इक्वल टू 430 भागे 2 20, 430 भागे 20। ये 0 0 कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर आया क्या 2a प्लस 39d इक्वल टू 43/2 समीकरण नंबर 1 बना लिए। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे। पदों की संख्या 60 है तो 60/2 कोष्टक में 2a नहीं दिया है, रहने देते हैं। n कितना दिया है 60 माइनस n माइनस 1, तो 60 माइनस 1 59d रहने देते हैं इक्वल टू 945। अब 2 में 60 का भाग देते हैं, 30 कोष्टक में 2a प्लस 59d इक्वल टू 945। ठीक है, 2a प्लस 59d रहने देते हैं। 30 यहाँ पे गुणा में है, इधर जाएगा भाग हो जाएगा इक्वल टू 945 भागे 30। ठीक है, अब इसको हम काटते हैं। इसको हम क्या काटते हैं, किसे काटेंगे,
इसको हम 15 से काटते हैं। 15 छक्का 90, 15 तियाँ 45 और 15 दूनी 30। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये 30। ये हो गया। अब क्या आया, 2a + 59d = 63/2 समीकरण नंबर सेकंड। अब इसी दोनों को हमें क्या करना है, हल करना है। देखिए यहाँ पर 2a और 2a समान चर राशि हैं, तो दोनों को घटाते हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 माइनस 2 से 2a में से 2a को घटाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। 39d में से -59d को घटाएंगे, कितना आएगा, -20d आएगा। फिर 43/2 में से 63/2 को घटाते हैं, 43/2 माइनस 63/2। हर समान है तो ऊपर वाले घट जाएंगे, -20d। ऊपर वाले घटेंगे, कितने आएंगे, -20/2 कैंसिल, -20d = -10। माइनस माइनस दोनों बच्चों में था, कैंसिल। d = 10/20 कैंसिल, क्या आएगा, 1/2। ये किसकी वैल्यू है, ये आपकी d की वैल्यू है। ठीक है, अब d का मान, d है ये, d का मान समीकरण 1 में रखते हैं, 1 में d का मान समीकरण 1 में रखते हैं, ये अलग है। d का मान समीकरण 1 में रखते हैं, क्या है समीकरण आपका, 2a + 39d। d का मान 1/2 बराबर 43/2। 2a यहाँ पर 43/2 रहने देते हैं और इस प्लस वाले को उधर ले जाएंगे, क्या आएगा, -39/2। 2a रहने देते हैं, हर समान ऊपर वाले को घटा लेते हैं, कितना आएगा, 4। 43 + 39 ये 4/2। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, a निकालते हैं, 2 इसका भाग देंगे, क्या आएगा, 2 आ जाएगा। a = क्या आएगा, 2/2 = क्या आएगा, 1। ये a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, T20 निकालना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखिए, हमारा a की वैल्यू 1 आ गई, d की वैल्यू 1/2 आ गई, T20 हमें निकालना है। तो हमें ये बताइए, n पदों का nवा पद के लिए फार्मूला Tn = a + n - 1 × d होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा n माने 20, n बराबर कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। तो हम निकाल लेते हैं, क्या फार्मूला लगेगा, यही वाला फार्मूला लगेगा, a + n - 1 × d। ठीक है, Tn = क्या लगेगा, a + n - 1 × d लगेगा। n के स्थान पे 20 है तो 20 रखते हैं, a के स्थान पे 1 आया है, प्लस n के स्थान पे 20 है, -1 रखते हैं, d के स्थान पे 1/2 है, 1 रहने देते हैं, प्लस 20 में से 19/2 आया, 2 के 2, 9 2 11 में 21/2 आया। ठीक है, ये क्या आया है, T20 का मान मीन्स 20वां पद आपका 21/2 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे सवाल जो है पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। क्या दिया गया है, समांतर श्रेणी का nवां पद 2n + 3 है, तो श्रेणी के n पदों का योग। हमें समांतर श्रेणी ही नहीं दिया गया है, कह रहा है nवां पद 2n + 3 है, मीन्स Tn बराबर दिया गया है, Tn बराबर दिया गया है 2n + 3। अब हम पहले समान और Sn पूछा है, n पदों का योग पूछा है। n पदों का योग तभी निकले जब हमें a पता हो, d पता हो और n पता हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम पहले प्रथम पद निकालते हैं। अगर nवां पद इतना है तो पहला पद के लिए n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे। ठीक है, n बराबर 1। T1 = क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 3 = क्या है, 2 के 2 + 3 = आएगा 6। ठीक है, n बराबर 2 रखेंगे तो दूसरा पद आएगा हमारा। ठीक है, T2 क्या आएगा, 2 × 2 + 3। यहाँ देखिए n के स्थान पे हम 2 रख रहे हैं, उसके बाद 2 दूनी 4 + 3 = 4 3 12। ठीक है, इतनी बातें समझ में आती हैं। 3 2 5 होगा, सॉरी 3 2 5 होगा और 4 3 7 होगा, हम मल्टीप्लाई कर दिए रहे थे, ये गलती हो रही थी। चलिए देखते हैं, n बराबर 3 रखते हैं। तीसरा पद हमें निकालना है, T3 = क्या आएगा, यहाँ पे हम 3 रखेंगे, 2 × 3 + 3, 3 दूनी 6 3 9, 3 दूनी 6 + 3 = 9। ठीक है, ऐसे हमारा आता जाएगा जहाँ तक हम निकालना चाहेंगे। और n बराबर यदि हम n रखेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, मीन्स n बराबर हमारा n है। ठीक है, हमें क्या क्या पता चला, अब हम समांतर श्रेणी प्राप्त कर लिए हैं। क्या है समांतर श्रेणी, क्या है समांतर श्रेणी हमारा, 5 पहला पद है,
दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 9 है, और ऐसे कितने पदों तक हैं, n पदों तक, तभी जाके हमारा nवां पद आया है। डॉट 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 n, हमें समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई। इसमें हम निकालते हैं a क्या है, 5 है, a क्या है, 5 है, d क्या है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो d प्राप्त होता है, 2 है, ठीक है। n क्या है, n है। अब हमें क्या निकालना था, यस n निकालना था। सूत्र क्या होता है, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n के स्थान पे हम n रखेंगे बटे 2, 2 इंटू a के स्थान पे 5 रखेंगे प्लस n के स्थान पे n, d के स्थान पे 2 रखेंगे, ठीक है। तो n/2 रहने देते हैं, 5 दूनी 10 प्लस 2 का गुणा अंदर करते हैं 2n माइनस 2 का गुणा -1 में 2, ठीक है। अब n/2 रहने देते हैं, 10 में से 2 गया 8 प्लस 2n कोष्टक बंद, ठीक है। n/2 रहने देते हैं, गुणे 2 बाहर लेते हैं, 2 चौक 8, 2 n बचा यहाँ पे, 2 और 2 कैंसिल हो गया, आया क्या n+4। ये क्या है, n पदों का योगफल है। यही है आपका आंसर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए एक क्वेश्चन और बचा है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। यह भी इम्पॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योग p² + 10p हो तो श्रेणी के प्रथम 4 पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या दिया गया है, यस p दिया गया है। p पदों का योगफल कितना दिया गया है, p² + 10p हो, ठीक है, p² + 10p दिए गया है। तो हम एक पदों का योगफल निकालते हैं, मतलब पहला पद निकालते हैं, यहाँ पर 1 रखेंगे तो p के स्थान पे 1 रखेंगे, 1² + 10 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 1 + 10 क्या आ जाएगा, 11। पहला पद क्या है इसका, 11 है। चलिए 2 पदों का योगफल निकालते हैं। 2 पदों के योगफल के लिए p के स्थान पे 2 रखेंगे, 2² प्लस p के स्थान पे 2 रखेंगे, 10 इंटू 2 2 दूनी 4, 10 दूनी 20, क्या आया आपका 24। ये है 2 पदों का योगफल, और ये पहले पदों का योगफल मीन्स पहला पद है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं इसमें पहला पद मीन्स पहला पद का योगफल 2 है, और 2 पदों का योगफल मीन्स 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 है, ठीक है। तो हमें दूसरा पद ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, 2 पदों के योगफल में से पहले पद को घटा देते हैं, क्या आएगा, 2 पदों का योगफल 6 है, पहला पद हमारा 2 है, तो 2 इसमें से घटाएंगे, क्या आएगा, दूसरा पद हमारा आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये दूसरा पद, ठीक है, 24। तो दूसरा पद हमें निकालना है, मीन्स T2 निकालना है। T2 कैसे आएगा, T2 कैसे आएगा, फार्मूला होता है, Tn का फार्मूला होता है Tn = Sn-1। तो यहाँ पे T2 रखेंगे, T2 कैसे आएगा, यस दूसरा माइनस S2 - 1 = S2 - S1, ठीक है। T2 को निकालना है, T2 = क्या आएगा, S2 हमारा दिया गया है 24 माइनस S1 हमारा दिया गया है 11, क्या आएगा, T2 = 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1, ठीक है, 13 आया हमारा T2, ठीक है। अब हमारा पहला पद क्या था, यही हमारा A है, S1 जो है हमारे A के बराबर है, A हमारा आ गया 11, उसके बाद दूसरा पद हमारा T2 आ गया 13, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जब 2 पद ज्ञात होते हैं तो सर्वांतर ज्ञात कर सकते हैं ना, तो 13D को कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, 13 - 11 क्या आया 2, ठीक है। अब समांतर श्रेणी आएगी हमारी, क्या आएगी, समांतर या समानांतर श्रेणी। पहला पद क्या है 11, दूसरा पद क्या है 13, सर्वांतर क्या है 2, मीन्स इसमें 2 जोड़ेंगे तो 15, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 17, डॉट 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 डॉट, ऐसे हमारी सर्वांतर श्रेणी प्राप्त हो गई। देखिए प्रथम 4 पदों को हमने ज्ञात कर लिया और सर्वांतर भी हमने ज्ञात कर लिया, यही है आपका आंसर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए